नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक बार पहले टीम को जो है साथ साथ पोस्ट कर देता हूँ। वेरी गुड। थैंक्स ए लॉट सभी का। और मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है? यस दादा। थैंक्स ए लॉट सभी को। और नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, दान उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की तर्ज पर बहुत ही शानदार फंड रेजिंग कर रहे होंगे। देख रहे हैं मेरी हालत से, दिन रात फंड रेजिंग टीम के साथ मेहनत करते हुए ये हालत हो चुकी है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब फील्ड में उतरेंगे, कुछ करेंगे, तो ही फंड रेजिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैंने देखा है हमारे विनीत सागर जी जुड़े हुए हैं। उनकी काफी सारी जो है क्लासेस चलती हैं, कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं। और बच्चियों को जो है सिखाते हैं, क्या नाम है, सिलाई वगैरह से संबंधित। देखिए, जब आपका काम चल रहा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व होता है। शायद आज काफी लोगों को एकदम नया नाम दिखा होगा, क्योंकि मुझे अभी विनीत सागर जी दिखाई दे गए, तो मैंने इसलिए, उनका कैमरा ऑन था तो एकदम मुझे याद आ गया। संगम से वाले लगातार वर्किंग के अंदर हैं। राइट। तो आपका काम अगर ग्राउंड पर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो दिखेगा। उसके लिए आपको किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। राइट। एक बार मैं आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं आज की मास्टर क्लास में, और उम्मीद करता हूं मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही है। और आर यू रेडी फॉर द सेम? से रेडी इन द चैट बॉक्स प्लीज। जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाइए और रेडी कर दीजिए, जो कि मैं आज आपके साथ वो ट्रिक्स और वो टिप्स शेयर कर सकूं कि इस नवरात्रि में आप बहुत ही शानदार फंड रेजिंग कर सकें। और याद रखिएगा, आपके रिप्लाई के हिसाब से ही इस क्लास का जो जुनून है, जो पावर है, वो उसी हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से आपका रिप्लाई रहेगा। राइट। आज की मास्टर क्लास में हम सीखने क्या क्या वाले हैं, मैं थोड़ा सा उस पर जो है आपको इंडिकेशंस दे देता हूं। लाइक द, जैसे हमारी बुक के अंदर पहला पेज होता है कंटेंट्स का, तो मैं आपको कंटेंट बता देता हूं। आज की मास्टर क्लास में मैं कम से कम 9 देवी सभी के घरों में जो है आज स्थापित हुई हैं या होने वाली हैं। राइट। क्योंकि कुछ समय का भी वो था, मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त अब स्टार्ट हुआ है। राइट। तो कुछ लोग अब स्थापना करेंगे। तो आप सभी के घर में जो है हम हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि पर्व, शारदीय नवरात्रि पर्व हम मनाते हैं। और माँ दुर्गा का आगमन आप सभी के घर में होता है, माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। इन 9 दिनों के लिए विशेष 9 टिप्स मैं आपको दूंगा तो दूंगा ही, साथ ही मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, जिसके माध्यम से जब आप फंड रेजिंग करते हैं तो यकीन मानिए वो टिप या वो ट्रिक बिल्कुल भी खाली जाने वाली नहीं है। सबसे पहली क्वालिटी उस ट्रिक की ये है। सेकंड क्वालिटी उस ट्रिक की जो रहेगी, वो है कि आप चाहे एक संस्थान अप्लाई करें, चाहे 1,000 संस्थान अप्लाई करें, सभी के लिए रिजल्ट सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी कोऑर्डिनेशन संस्थाएं भी वही काम कर रही हैं, हमने भी फेसबुक पे वही डाला हुआ है तो हमें शायद रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। नहीं, वहां रिस्पॉन्स सबको मिलेगा। एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग। इस मीटिंग के एंड में सभी को घट स्थापना करनी है, मुहूर्त का भी समय हो चुका है ऑलरेडी। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि विद इन नेक्स्ट 30 मिनट्स मैं आपके साथ ये सारी ट्रिक्स और टिप्स जो है शेयर कर दूं। ज्यादा समय आज नहीं लूंगा, क्योंकि सभी लोगों को जो है तैयारियां करनी है, और रात के 9 बजे भी मास्टर क्लास है, याद होगा आपको। सॉरी, मास्टर क्लास नहीं, आज मीटिंग है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ हमने जिन विशेष विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उस मीटिंग का आयोजन किया है, तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने पार्टिसिपेंट्स, अपने सहभागियों को, अपनी सामाजिक संस्थाओं को उस मीटिंग के अंदर इन्वाइट जरूर करेंगे। अभी भी सभी लोगों के रिप्लाई नहीं आए हैं। आर यू रेडी? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर यू रेडी? सभी लोगों के रिप्लाई आने चाहिए। सभी लोगों के रिप्लाईज नहीं आए थे अभी तक। अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो मैं आगे स्टार्ट करता हूं, अदरवाइज कंटेंट तो जो है होस्ट को पता होता है कि उसे क्या डिलीवर करना है। उसने क्या कम कर दिया ये आपको पता नहीं लगेगा। राइट। आपके जोश के हिसाब से आपके साथ कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। चलिए जी, जल्दी से जल्दी आपका रिस्पॉन्स सेट कर दीजिए, चैट बॉक्स के अंदर आ जाइए, रेडी लिख दीजिए।
और इस दान उत्सव में बेहतरीन फंड रेजिंग के लिए आप सभी लोग अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि हम सभी लोगों को बेहतरीन फंड रेजिंग करनी है। अब बात जब करते हैं किसी भी इवेंट फंड रेजिंग की, तो याद रखिएगा हर एक इवेंट की खासियत होती है। जब भी आप किसी इवेंट के लिए, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जो है चैट बॉक्स से बाहर आ जाएं, चैट बॉक्स से सभी लोग बाहर आ जाएं। वेरी गुड, चलिए चैट बॉक्स से सभी लोग बाहर आ जाइएगा। ग्रेट। किसी भी इवेंट की जब हम फंड रेजिंग करते हैं तो उससे संबंधित जो ऑनलाइन कैंपेन्स होते हैं, किसी प्रकार की जो तैयारियां होती हैं, वो हमें बहुत पहले से करनी होती है। हमें पूरा प्रयास करना होता है कि हम एक फर्दर इवेंट, जब भी कोई इवेंट आने वाला है, मान लीजिए अब करवा चौथ आने वाला है, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, तो इन सभी चीजों की तैयारियां आप कुछ समय पहले से करना स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट मेरा आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आज की जो मैं मास्टर ट्रिक आपको सिखाऊंगा, उस मास्टर ट्रिक को आप आज से ही लागू कर लीजिएगा, और दशहरे के लिए भी इंप्लीमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि नवमी के बाद दशहरा आएगा और दशहरे पर आप उस ट्रिक को जरूर इंप्लीमेंट करें। ऐसा मैं आपसे जो है निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपने उस ट्रिक को अप्लाई किया तो आप एक शानदार फंड रेजिंग कर सकते हैं। सिर्फ एक ट्रिक, और उससे आप लाखों की फंड रेजिंग कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है, जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए जी, मास्टर क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं, इसके लिए बहुत पहले से तैयारी की जाती है। कोई बात नहीं, आपने अब इस बात को समझा तो कोई दिक्कत नहीं। आज जो मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा, जो टिप्स आपको बताऊंगा, उन टिप्स के माध्यम से आप जो है दशहरे की भी तैयारियां उसी हिसाब से कर लीजिएगा। और आगे आने वाले पर्व, यानी कि दीपावली, करवा चौथ, जो भी आप पर्व मनाए, रक्षाबंधन, भाई दूज, वडेवर, जो भी अब आने वाला हमारा जो भी त्योहार है, उसके लिए आप कम से कम 7 दिन पहले से अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। चलिए जी, आज की पहली ट्रिक को शेयर करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि नवरात्रि पर्व के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। कॉपी और पेन फटाफट से निकाल लीजिए। 40 मिनट की मास्टर क्लास है, जिसमें 30 मिनट शेष हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा डाटा आपका यूज नहीं होगा। आपके वीडियोज ऑन कर लीजिएगा फटाफट। जो भी लोग उपस्थित हैं, आपके वीडियोज ऑन कर लीजिएगा और आपका कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। चलिए, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अपने वीडियोज ऑन कर लीजिएगा प्लीज। एक फेस टू फेस इंटरेक्शन जब आपसे होता है तो उसमें एक आत्मविश्वास और बढ़कर आता है और निखर कर आता है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आपके वीडियोज ऑन कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिन्होंने अपनी वीडियोज ऑन की उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं की सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि घर में होंगे तो हो सकता है हम इस पोजीशन में ना हो कि हम वीडियो ऑन कर पाए। कोई बात नहीं। चलिए जी, जो लोग सक्षम है वो अपना वीडियोज ऑन रखें, क्योंकि जब आप मुझसे फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप मेरी आंखों में आंखें डालकर चीजों को सीख रहे हैं, तो उसका प्रभाव और ज्यादा रहेगा। चलिए जी, आज बात करते हैं पहली ट्रिक की। आपको करना क्या है? देखिए, हमने एक मौका तो गवा दिया, किसका? प्री प्रिपरेशन का, यानी कि पहले से होने वाली तैयारी का। राइट, पहले से होने वाली तैयारी का हमने मौका गवा दिया। कोई बात नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं इनिशिएट तौर पर, क्योंकि आज नवरात्रि पर्व स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम, पहला प्रयास ये कीजिए कि आपके यहां पर, आपकी संस्था में, आपके प्रांगण में, आपके घर पर आप घट स्थापना का कार्यक्रम आयोजित कीजिए। यानी कि जो नवरात्रि में हम माता जी की स्थापना करते हैं, उनकी मूर्ति स्थापना करते हैं, आप उसका आप वो कीजिए। अगर वो आपके लिए अभी संभव नहीं है, इन केस वो आपके लिए संभव नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं सारे आइडियाज, सारे ट्रिक्स वो जो शेयर करूंगा आपके साथ, वो वही शेयर करूंगा जो आप सब पे इंप्लीमेंट होंगे। कोई भी साथी 9 के 9 पॉइंट्स में से खाली नहीं जाएगा, सभी के सभी 9 पॉइंट्स आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आपके आसपास कहीं ना कहीं घट स्थापना हुई होगी, राइट? आप चाहें तो वहां पर आप शेड्यूल पता कर सकते हैं कि उनकी घट स्थापना या पूजन का शेड्यूल क्या है, किस समय पूजन या महाआरती स्टार्ट होगी और किस समय खत्म होगी। तो आप अपने फेसबुक वॉल या व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं इस प्रकार के महाआरती को लेने के लिए, जहां पर आप उनसे फंड रेजिंग अपील भी साथ साथ आप रन कर पाएंगे।
आई थिंक सो आपने नोट कर लिया होगा। लाइव आरती नोट कर लीजिए। लाइव आरती एक ऐसा विकल्प है आपके पास जिसके माध्यम से आप बेहतरीन फंड रेजिंग कर सकते हैं 9 के 9 दिन। देखिए, जब हम आरती लेते हैं, एक आरती का प्रारूप होता है। क्या प्रारूप होता है? जब हम फिजिकल तौर पर जब आरती ले रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम वहां पर कुछ ना कुछ जो है चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा के रूप में। तो ऐसे ही लाइव आरतियां जब होती हैं तो लोग उस श्रद्धा के रूप में जो उन्हें चढ़ाना होता है उसको डोनेशन के रूप में आपको देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक मैसेज जो है अलग से कन्वे उस वीडियो के नीचे या अपनी लाइव जो आप उस समय दे रहे होंगे, लाइव आरती दर्शन जब करवा रहे होंगे, उस समय आप बैकग्राउंड में आप बोल भी सकते हैं कि भाई आप जो भी इच्छा से चढ़ावा चढ़ाना चाहें माता की सेवा में, वो आप दे सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये फंड-रेजिंग जेब के लिए नहीं की जाती, ये फंड-रेजिंग सोशल वर्क के लिए की जाती है, सोशल कॉज के लिए की जाती है। कोशिश कीजिएगा इन 9 दिनों के अंदर जो भी आप फंड-रेजिंग करें, 9वें दिन यानी कि जिस दिन 9वां दिन होता है माता रानी का, उस दिन आप कन्याओं को, कंचकों को आप भोग के माध्यम से, उनको गिफ्ट्स के माध्यम से, गरीब बच्चियों को स्कूल की शिक्षा में सहयोग करके कैसे भी आप उस पैसे को वहां पर स्पेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले से वहां पर मेंशन करना होगा कि ये जो फंड रेजिंग आप कर रहे हैं लाइव आरती के माध्यम से, ये कहां पर यूज होने वाली है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। फिर बढ़ते हैं सेकंड आइडिया पर। चलिए जी, से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब बात करते हैं आइडिया नंबर 2। आइडिया नंबर 1 मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि आप लाइव आरती के दर्शन लोगों को कराकर बेहतरीन फंड रेजिंग कर सकते हैं। घट स्थापना अपने यहां पर भी आप कर सकते हैं। वो थोड़ा सा और ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप खुद घट स्थापना कर रहे हैं तो, क्योंकि उसमें आप लाइव लोगों से कह सकते हैं कि आपके नाम पर जो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं, जो भी भोग लगाना है, 56 भोग के नाम पे लोग डोनेट करते हैं, राइट? श्रद्धा सुमन के नाम पर लोग डोनेट करते हैं। आरती के अंदर जो आपका अखंड ज्योत होती है उसके नाम पर लोग डोनेट करते हैं। पूजन के दौरान जो व्यंजन प्रसाद आदि बनता है उसके नाम पर लोग डोनेट करते हैं। आप डेली चाहे तो डेली 9 कन्याओं का भोज आप आयोजित करवा सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, एक गरीब कन्या को, गरीब लोगों को, देखिए हर जगह एक कल्चर चलता है, व्रत का एक कल्चर होता है, राइट? इस नवरात्रि में जिन लोगों ने फास्ट लिया हुआ है, व्रत किया हुआ है, आप उनसे अपील कर सकते हैं कि व्रत का सही मायना, सबसे पहले उनको आपको समझाना है कि इस व्रत का सही मायना क्या है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए जल्दी से। पहले पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट हो गया आपका, आपको एक वीडियो जनरेट करनी है जिस वीडियो के अंदर आपको लोगों से अपील करनी है। क्या अपील करनी है आपको? इस नवरात्रि में आप सभी लोगों पर माता रानी की असीम अनुकंपा बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि शांति माता लक्ष्मी खुद जो है विराजमान हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आशा करता हूं कि जिन मेरे साथियों ने, जिन मेरे प्रतिभागियों ने, जिन मेरे व्यूअर्स ने, जिन मेरे फॉलोअर्स ने व्रत रखा होगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने व्रत को आप सही मायनों में पूर्ण करें। अब सही मायनों में पूर्ण करना क्या होता है, उनको आप बताएं, उनको आप सजेस्ट करें। सही मायनों में व्रत का मतलब होता है कि जिस भोजन का आपने 1 या 2 समय के लिए परित्याग किया है, वो भोजन एक जरूरतमंद तक पहुंच जाए। एम आई राइट? से राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही हूं या गलत हूं? से राइट और रॉन्ग? तो आपको उन्हें इनिशिएट करना है कि जितने भी दिन का उन्होंने व्रत रखा है, उस भोजन का जो उन्होंने परित्याग किया है, उस भोजन को वो आप जरूरतमंदों तक पहुंचाएं संस्था के माध्यम से, जिसमें आप थाली का या प्रति व्यक्ति भोज का कोई भी एक अमाउंट आप तय कर सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति को भोजन कराने का ये शुल्क है हमारे यहाँ पर। उसके माध्यम से आप उनसे फंड रेजिंग ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिस सोशल कॉज के लिए आप फंड रेजिंग ले रहे हैं, आपको सोशल कॉज को कंप्लीट करना होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा, यहां पर जातीय बाध्यताएं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप माता रानी के सबसे बड़े दरबार में, साचे सचिया जोता वाली माता यानी कि शेरों वाली के दरबार में आप चले जाइए, वैष्णो देवी में, वहां हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, सेवाएं देते हैं। तो ये जो नवरात्रि का जो पावन पर्व होता है, यहाँ पर धन
संप्रदाय की जो छोटी मानसिकता है, प्लीज उसमें मत फंसिएगा। और जबकि हम लोग समाज सेवी हैं, तो हमें आप अपने आप को खुद हमें रिप्रेजेंट करना होता है दैट कि हमारा जो धर्म है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट। तो सेकंड पॉइंट आपने नोट किया कि आपको आपकी वीडियो के माध्यम से अपील करनी है, जिन लोगों ने भी फास्ट रखा हुआ है, व्रत रखा हुआ है, उनसे आप उनके जो उन्होंने जो व्रत रखा उस भोजन को जो उन्होंने परित्याग किया है, उसके समलंब राशि या उसके समलंब भोजन वो यथा शक्ति, यानी कि उनकी शक्ति है कि भाई वो अपने भोजन को किसी आसपास गरीब को देकर आ सकते हैं, तो गरीब को देकर आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संस्था को उसका रिकॉर्ड भेजें। इससे भी तो आपका नाम बढ़ा ना भाई। मैं आपकी संस्था में पैसा डोनेट नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आज व्रत रखा हुआ और मैं अपने भोजन को किसी जरूरतमंद को देकर आ रहा हूं, और उसकी फोटो या उसका लिखा हुआ विवरण मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आपकी संस्था को शेयर कर रहा हूं, तो वो रिकॉर्ड तो आपकी संस्था का हुआ ना। क्योंकि हमारा काम कहीं ना कहीं सामाजिकता को आगे बढ़ाना होता है, सोशलिटी को इंक्रीज करना होता है, राइट। छोटे जायसवाल साहब कैसे हैं? वेरी गुड। हेलो बेटा, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ बेटा, भगवान आपकी लंबी उम्र करे। चलिए जी, थर्ड पॉइंट, जिन संस्थाओं के पास, नोट कर लीजिएगा, अब मैं उन संस्थाओं की बात कर रहा हूं जिनके पास इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ है। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, वो कभी फेल नहीं होगी। आप गरबा या डांडिया नाइट्स का प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आज करना है, आप चाहें तो नवमी के दिन कर सकते हैं, आप चाहें सप्तमी के दिन कर सकते हैं, आप चाहे अष्टमी, आप तृतीया, आप चतुर्थी, आप पंचमी, किसी भी दिन का, यानी कि आगामी दिनों का, क्योंकि आपको 2-3 दिनों का समय चाहिए होगा। आपको नॉमिनेशन के लिए लोगों की जरूरत होगी, जो महिलाएं उसमें नॉमिनेट करेंगी, जो बच्चियां उसमें नॉमिनेट करेंगी, राइट। तो गरबा और डांडिया नाइट का आप कोई भी कार्यक्रम आप आयोजित कर सकते हैं। गरबा और डांडिया नाइट का आप कोई भी कार्यक्रम अपने यहां पर शेड्यूल कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी आप, जैसे कि एंट्री फीस के नाम पर, विजिटर पास के नाम पर, राइट, वहां पर स्टॉल्स में सेलिंग्स या अपने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आप जो है बेहतरीन फंड रेजिंग वहां से भी आप कर सकते हैं। आई थिंक सो थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। गरबा और डांडिया नाइट्स गुजरात वाली संस्थाओं के लिए अमृत है, वरदान है, क्योंकि वहां पर इससे बेटर कोई विकल्प है ही नहीं। इवन देन अगर मैं आज के क्षेत्र की बात करूं, लखनऊ के अंदर बहुत अच्छे आयोजन होते हैं, मैं त्रिपुरा गया था, वहां तैयारियां चल रही हैं, मुंबई के अंदर गरबा डांस कार्यक्रम होते हैं, मध्य प्रदेश पीछे नहीं है, राजस्थान पीछे नहीं है। आज के समय में ऑल ओवर इंडिया इसका विकल्प है, सिर्फ शुरुआत करने की देर है। वो शुरुआत कौन करता है, बस इस बात की जरूरत है। शुरुआत आप कीजिए, आज आप शुरुआत कीजिए, अगली साल अगर आपके एरिया के अंदर 5 कार्यक्रम ना हो रहे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लोगों को एक बार मौका मिलना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक शुरुआत हो जाती है। चलिए जी, अब हम चौथे पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 4, आपने जो गरबा और डांडिया नाइट्स का कार्यक्रम रखा था, ये तो हो गया एक कार्यक्रम जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, राइट। आप चाहें तो गरबा डांस का कार्यक्रम आप इनिशिएट तौर पर अपने, मतलब जैसे आज आप मैसेज डालेंगे, आपके आसपास की 10-15-20 महिलाएं आ जाएंगी आज भी, कल उन महिलाओं की संख्या ऑटोमेटिकली जो है डबल हो जाएगी, तीसरे दिन और बढ़ जाएंगी। गरबा डांस यानी कि माता रानी का जो कैंपस हो, जहां पर मूर्ति स्थापना की गई हो, वहां पर जो है डांसिंग प्रोग्राम के लिए आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, गरबा डांस के लिए आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। इससे जो आपकी महाआरती रहेगी, वहां पर फंड रेजिंग का एक ऑप्शन आपको मिलता है। आपको इवेंट या फंड रेजिंग के तौर पर जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी आपको जो है डोनेशन देते हैं। ये आप बेहतरीन कार्यक्रम अरेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो बेस्ट पार्टिसिपेंट रहा उसको आप प्राइज या गिफ्टिंग के तौर पर भी कुछ दे सकते हैं। ये एक बेहतरीन कार्यक्रम आप जो है गरबा डांस का आप जरूर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने यहां पर आयोजित कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट नोट कर लीजिएगा।
आपके यहां पर अगर कोई मेहंदी कलाकार है, कोई महिला, आपकी शायद आपकी पत्नी को, आपकी बहन को, आपके रिश्तेदार में किसी भी महिला को मेहंदी लगानी आती होगी, राइट? आप अपनी संस्था में महिलाओं को डोनेशन बेसिस पर, कोई चार्ज नहीं, देखिए चार्ज लगता है ब्यूटी पार्लर के अंदर या जो मार्केट प्लेस में जो कैंपस लगते हैं उसमें चार्ज लगते हैं। आप डोनेशन बेसिस पर महिलाओं को मेहंदी सेवा या श्रृंगार सेवा, यानी कि अगर आपके यहाँ पर ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड भी कोई महिला है जिसको ब्यूटी पार्लर की अच्छी नॉलेज है, महिलाओं को सुसज्जित करने की अच्छी नॉलेज है, तो आप डोनेशन बेसिस पर इन सेवाओं का आदान प्रदान वहां पर कर सकते हैं। महिलाओं को आप मेहंदी के लिए इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में करवा चौथ भी आने वाला है। आई थिंक सो दशहरे के 4 या 5 दिन बाद करवा चौथ का भी सीजन आ जाएगा, तो इस मेहंदी प्रतियोगिता वाले कार्यक्रम को, इसको आप प्रतियोगिता में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो है करवा चौथ का जो दिन होता है उस दिन महिलाएं ऑटोमेटिकली व्रत के अंदर होती है, तो पूरा दिन काटना उनके लिए बड़ा महंगा होता है। आप चाहें तो उनके समय को आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसे में घर में बोर होने से अच्छा, ठीक है, घर में उल्लू की शक्ल देखने से अच्छा वो बाहर निकलकर जो है इस प्रकार के मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना जरूर पसंद करेंगी। उल्लू की पूजा होती है ना भाई दिवाली से पहले, तो करवा चौथ उसी समय आता है, लगभग दिवाली से कुछ दिन पहले, है ना? तो इसलिए मैंने कह दिया, किसी को बुरा ना लगे भाई, ठीक है? जो रियलिटी है वो मैं फेस करवा रहा हूं, आप इसको चाहे कुछ भी मानिए, ठीक है? देखिए दिवाली से पहले, दिवाली पे क्या होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है ना, तो लक्ष्मी को बुलाने से पहले उनके वाहन की पूजा की जाती है। अब लक्ष्मी जी का वाहन कौन है भाई? उल्लू। तो करवा चौथ किसके लिए मनाया जाता है? अब समझ जाओ, समझदार हो, ठीक है? कई लोग तो फूले नहीं समाते, शाम को रसगुल्ले गोलगप्पे खिलाने लेके जाते हैं, ठीक है? चलिए खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, तो क्या होता है कि उनके समय को आप यहां पर डिस्टिल कर सकते हैं, आप उनके साथ उनका समय जो आप जो है बांट सकते हैं, क्योंकि वो समय उनके लिए काटना बड़ा भारी होता है। इस प्रकार के जो त्योहार होते हैं, जैसे अहोई अष्टमी का व्रत हुआ या करवा चौथ का व्रत हुआ, ये महिलाएं जो है बिना पानी के पूरा दिन निकालती हैं। अन्य व्रतों में क्या है, पानी चाय वगैरह हम कुछ भी ले रहे हैं, और जो है भोजन तो खैर रात में लिया जाता है, लेकिन वहां पर चांद भी, फिर चांद अपने नखरे अलग से दिखाता है ना? वैसे आ जाएगा 8 बजे, लेकिन उस दिन आएगा 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो ऐसे में महिलाओं का समय डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप ऐसा कोई मेहंदी कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेहंदी सबने लगाई हुई होती है, सिर्फ यही तो दिखाना किसकी अच्छी मेहंदी है, पार्टिसिपेशन शुल्क लीजिए और उसमें से जो बेस्ट हो उसको प्राइज दे दीजिए, दैट्स इट। काफी अच्छा प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट? चलिए जी, पॉइंट नंबर 6 नोट कर लीजिए, वर्चुअल इवेंट्स। अब देखिए वर्चुअल इवेंट के अंदर पॉइंट नंबर 6 के अंदर पॉइंट नंबर 7 भी इंक्लूडेड है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 6 में पॉइंट नंबर 7 इंक्लूडेड है। कैसे? वर्चुअल इवेंट आप दो प्रकार के कर सकते हैं, एक भजन गायन का, यानी कि ऑनलाइन आप पार्टिसिपेंट से एंट्री ले सकते हैं कि भाई नवमी के दिन जो है हमारे यहाँ पर जो पूजन होगा उसमें सॉन्ग्स या भजन जो है ऑब्वियस सी बात है प्ले किए जाते हैं साउंड सिस्टम पर। जिसका सबसे बेस्ट भजन होगा, जिसने बेस्ट गाया होगा, उसके भजन को इतने बड़े पंडाल पर जो है मौका दिया जाएगा, उसको प्ले किया जाएगा। तो सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी ऑनलाइन एंट्री भेजें। ऑनलाइन एंट्री इन द सेंस, मैं घर में बैठा हूं, मुझे भजन गाना आता है, मेरी अच्छी आवाज है, कौवे जैसी नहीं है, तो मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग की और उसको संस्था को जो है प्रेषित कर दिया, राइट? उसके लिए जो भी डोनेशन के नाम पे जो भी नॉमिनेशन शुल्क आपने लिया वो आपने पे कर दिया। उसके साथ साथ आप पीयर टू पीयर फंड रेजिंग को भी यहां पर जगह दे सकते हैं। पीयर टू पीयर फंड रेजिंग क्या कहती है कि आपने पार्टिसिपेंट से तो चार्ज लिया, लेकिन उसे सपोर्ट करने वालों से भी चार्ज लिया, यानी कि अब आपको क्या करना है, उस वीडियो को आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रकाशित करना है और उन्हें इंटीमेट करना है कि नौमी के दिन देखा जाएगा कि किसकी वीडियोस पर किसकी सॉन्ग को ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट मिले। समझना बात को, किसकी लाइक, शेयर, कमेंट ज्यादा मिले, उसमें से कमेंट कौन से काउंट होंगे, जो लोग डोनेट करके कमेंट कर रहे होंगे। देखिए हो गई आपकी पीयर टू पीयर फंड रेजिंग। यानी कि अगर उस बच्चे को, यानी कि मुझे अपने आप को प्रमोट करवाना, मैं अपने दोस्तों से कहूंगा भाई यार मेरी वाली वीडियो शेयर करो यार, उस पर कमेंट डालो, लेकिन कमेंट के लिए उस संस्था को 5, 10, 15 रुपए जो भी इच्छा है उसके यार डोनेशन जरूर कर देना, मेरा वही वाला कमेंट मान्य होगा, राइट?
तो मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं अपने पीयर यानी कि अपने क्राउड को बोलूंगा भाई मुझे आप प्रमोट कीजिए, वहां पर संस्था का लोगो, उस वीडियो को थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ता है। देखिए ये जो जनरल प्रोसीजर है वो शायद सिखाने की आवश्यकता नहीं है, अब हम बहुत बेहतरीन चरण में चल रहे हैं, बेसिक चीजें अब सिखाने की आवश्यकता नहीं रही है संस्थाओं को। आपको जो वीडियोज मिलती हैं, जो ऑडियोज मिलती हैं, उनको कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि ऑडियो आपको मिली है तो उसके पीछे आपने कोई माता रानी की मूर्ति लगा दी, कोई बैकग्राउंड में माता जी की जो है एक वीडियो टाइप में चला दी आरती होते हुए की, और उस वीडियो को आपने वहां कॉन्फ़िगर कर दिया, तो वो आपको थोड़ा सा स्टाइलिश करना पड़ेगा उसको, राइट, जो कि पार्टिसिपेंट्स को भी अच्छा लगे कि भाई मैंने सिर्फ ऑडियो दी थी, सर ने इतना अच्छा तरीके से उसको कॉन्फ़िगर करके दिखा दिया, भाई जैसे मैं आरती मतलब कहीं आरती हो रही है और मैं ही मतलब मेरी वाली आरती वहां पर चलाई जा रही हो, राइट। तो इस टाइप से उसको कॉन्फ़िगर करना होता है जिससे ऑडियंस को भी अच्छा लगे, उसको सुनना, उसको देखना, उसको शेयर करना, राइट। तो इस चीज को आपको करना है। मैंने बताया था आपको 6 पॉइंट के अंदर 7th पॉइंट भी इंक्लूडेड है। आप महिलाओं से, बच्चों से भजन पर, डांस की, नृत्य की, या जो हम ऑब्वियसली बात है हम कल्चरल को प्रमोशन देते हैं, तो कल्चरल डांस की आप बेहतरीन एंट्रीज आप ऑनलाइन ले सकते हैं। उसके लिए आप दशहरे का दिन रख सकते हैं जो है पार्टिसिपेशन के लिस्ट का, कि भाई आप दशहरे के दिन आपकी सारी एंट्रीज को चेक किया जाएगा और उसमें जो बेस्ट एंट्री उसको सम्मानित किया जाएगा, राइट। तो आप ये काम जो है बेहतरीन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6+7 मैंने आपके साथ डिलीवर कर दिया है। इसके अंदर आपकी सॉन्ग एंट्रीज यानी कि ऑनलाइन वर्चुअल इवेंट्स के अंदर आपकी ऑनलाइन एंट्रीज हो गई और वो भी हो गई। चलिए जी, मैं 6th और 7th को मैंने एक साथ कर दिया, लेकिन मैं एक साथ ना करके इसको एक और कर देता हूं। आप एक और वर्चुअल इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? आप एक वर्चुअल इवेंट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? किसी का कोई आइडिया, किसी का दिमाग चला थोड़ा सा? कोई भी साथी मुझे सजेस्ट करे। चलिए मैंने तो बताया आपको, लेकिन एक वर्चुअल प्रोग्राम आप खुद भी अरेंज कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है? किसी का आइडिया, किसी का दिमाग घुमाओ, बताइए भाई, जोर दीजिए दिमाग पर। सर्दी नवरात्र किस चीज के लिए फेमस होते हैं भाई? माता रानी का जगराता। बिल्कुल आप जगराता करवा सकते हैं। चलिए एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए भाई, पॉइंट नंबर 7 कर लीजिए। आप जगराता आयोजित कर सकते हैं, आप जागरण पार्टी आयोजित कर सकते हैं। चलिए जी, एक पॉइंट बढ़ गया हमारे पास, बहुत अच्छी बात है जी। कोई और आइडिया किसी के दिमाग में? कोई भी नहीं। चलिए थैंक यू अवध फोकाट ग्रुप, एक पॉइंट बढ़ा लीजिएगा भाई। आप जगराते का आयोजन करवा सकते हैं, एक पॉइंट बढ़ गया आपका, आप 9 से 10 हो चुके हैं। चलिए मैं बताता हूं आपको, जो 7th पॉइंट है जिसको मैंने कहा आपसे कि वर्चुअल इवेंट और ऑर्गेनाइज हो सकता है, वो क्या हो सकता है? यार आप सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारा काम क्या होता है? अपने इतिहास को बचाना, अपने इतिहास का संरक्षण, हमारी संस्कृति का संरक्षण, राइट। ये जो सर्दियां नवरात्र होते हैं ये फेमस किस लिए होते हैं? क्योंकि इसके बाद दशहरा आता है, यानी कि 9 दिन क्या चलती है? रामायण। 9 दिन क्या चलती है? रामायण। रामायण के सारे सीरीज आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगे, आपको उन्हें 9 दिनों में कन्वर्ट कर देना है सिर्फ, और आप अपने फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव के माध्यम से लोगों को रामायण के वर्चुअल इवेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, वर्चुअल इवेंट के अंदर आप रामायण को, क्या कहा जाता था जब, रामलीला, सॉरी, यस, आप रामलीला का वर्चुअल या प्रैक्टिकल आयोजन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आयोजन का अभी समय गया, क्योंकि इसके लिए कलाकार आपके पास होने चाहिए, पहले से तैयारी करनी चाहिए थी आपको। लेकिन आप ऑनलाइन रामलीला या रामायण का प्ले आप वर्चुअल इवेंट्स के माध्यम से लोगों को जरूर दे सकते हैं। उसके माध्यम से जब आप उसको यूट्यूब पर प्रकाशित कर रहे हो या फेसबुक पर प्रकाशित कर रहे हो, आपको सिर्फ नीचे एक कर्सर लाइन चलानी होती है कि आप जो भी सहयोग करना चाहें वो आप कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, 7 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। 8th पॉइंट हमने जो बढ़ा दिया, कौन सा? जागरण का या माता रानी के जगराते का, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं 9वें पॉइंट की ओर।
9th पॉइंट क्या रहेगा, आप किसी भी प्रकार के ऑनलाइन फंड रेजिंग क्राउड फंडिंग कैंपेन्स आयोजित कर सकते हैं। ऑनलाइन कैंपेनिंग के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई फलानी जगह जो सेवाएं जारी हैं उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे, या माता रानी का जो है महाप्रसादी जो है आप वितरित करवा सकते हैं, महाआरती आयोजित कर सकते हैं आप। उसके लिए आप पोस्टर्स बना सकते हैं, पोस्टर्स के माध्यम से लोगों से फंड रेजिंग की अपील कर सकते हैं। आप बच्चियों को खाना खिलाने वाले हैं एक बड़े आयोजन के दौरान, या आप 9वीं वाले दिन महाआरती का आयोजन करने वाले हैं, राइट, या वटेवर जो भी आप कुछ करने वाले हैं, आप उससे संबंधित अपना कैंपेन लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, मैं किसी भी धर्म या किसी संप्रदाय विशेष या जाति विशेष या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का संस्था कभी भी प्रयास नहीं करती है। और किसी की धार्मिक आस्था जिस भी वे में उसके साथ होती है, हमारा प्रयास रहता है कि हम उस वे में उस काम को ऑर्गेनाइज करें, हम उसमें नुक्स या उसमें कमियां ना निकालें। बहुत बार देखा गया है कि दशहरे के दिन जिस रावण का दमन होता है, जिस रावण का पुतला फूका जाता है, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि हमारे ही कुछ साथी भाई, हमारी कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें सुबह सुबह या रात को ही उस जले हुए पुतले की राख को घर में लेकर आती है। इसे आप प्राचीन टोटका कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। देखिए, हर एक चीज का अस्तित्व है। एक बच्चा रोता रहता है, माँ दूध पिलाए चाहे उसको खिलाए कुछ भी करे, वो चुप नहीं होता। वहीं घर में बड़ी बूढ़ी दादी जो है 4 मिर्च लेकर, नमक लेकर या जो भी राई वगैरह लेकर उसके ऊपर से उबार कर और जलती हुई अग्नि में डाल देती है, बच्चा चुप हो जाता है, यानी कि नजर बट्टा कहते हैं। तो हर एक चीज का अस्तित्व है। तो जो भी लोग इस अस्तित्व के साथ जिंदा हैं, जो लोग इस अस्तित्व में मायने रखते हैं, उन लोगों को आप दशहरे वाले दिन आप अभिषेक फंडरेजिंग कैंपेन लगा सकते हैं कि दशहरे की जो रावण की जो मुखाग्नि है, या उसका जो उसे हम क्या कहते हैं लास्ट में, राखी कही जाती है, मिट्टी कही जाती है, ठीक है, आप उसको जो है घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उसकी व्यवस्था भी ऑनलाइन सेल्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसे कहा जाता है ऑनलाइन सेलिंग, इसे कहा जाता है ऑनलाइन सेलिंग। ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया है, दैट इज कॉल्ड ऑक्शन और ऑनलाइन सेलिंग। पॉइंट नंबर 10, ऑनलाइन क्राउड फंडिंग में बता चुका हूं आपको। आप डिफरेंट पोस्टर लॉन्च कीजिए, आप सेवाएं दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जी हाँ, भस्म, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भस्म, भस्म के लिए आप चैरिटी ऑक्शंस आप लगा सकते हैं, ऑनलाइन आप इसको बेच सकते हैं भस्म को। इवन देन मैं आपको बताता हूं, नवरात्रि के लिए भी जो लोग घट स्थापना खुद कर रहे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, वो जब घट स्थापना करते हैं तो 9 ग्रह बनाए जाते हैं। उन 9 ग्रह के अंदर 9 जो सुपारी बोली जाती है जिनको, वो 9 ग्रह में स्थापित की जाती हैं, राइट। और कुछ सुपारी या कुछ चीजें जैसे लौंग हुआ, या कुछ और भी चीजें, फूल होते हैं कुछ प्रकार के, उनको अभिमंत्रित किया जाता है। जिन प्रांगण में डेली आरती होती है या फिर डेली हवन के माध्यम से ये सेलिब्रेशन किया जाता है लगातार, तो वहां पर कुछ चीजें अभिमंत्रित की जाती हैं। अब अभिमंत्रित आप कुछ भी कर सकते हो, आप माता रानी के 10-20-50 लॉकेट लेके आ सकते हो, और जहां पर जिस आयोजन में रोजाना आरती हो रही है या फिर रोजाना जो है, खासकर वैसे आरती का तो ज्यादा महत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि अभिमंत्रित जो प्रक्रिया है, अभिमंत्रण की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर माना जाता है हवन। अगर आप डेली हवन का आयोजन कर रहे हैं, किसी भी पंडाल में हो रहा है आपके यहाँ पर, तो आप चाहें तो वहां पर 10-20-50-100 आपकी आवश्यकता अनुसार आप वहां पर लॉकेट्स को आप देके आ सकते हैं। पुजारी द्वारा जो है उनको 9 दिनों तक अभिमंत्रित किया जाता है, और ऐसे अभिमंत्रित लॉकेट्स, पेंडल्स या रुद्राक्ष वगैरह के लिए आप जो है ऑनलाइन ऑक्शंस, लोगों से आप डोनेशन अपील कर सकते हैं, और जो लोग उसमें सहयोग दे रहे हैं उनको आप डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। शायद ये कंसेप्ट आपने सुना हुआ लगा होगा, ईशा के नाम से जो साउथ के अंदर बहुत बड़ी एनजीओ है, जो सिर्फ महाशिवरात्रि का पर्व आयोजित करती है, गुरुदेव जी की संस्थान। क्या नाम है उसका, कोई मुझे बता सकता है?
ईशा फाउंडेशन या कुछ ऐसा ही नाम है, गुरु जी की जो अभी पूरे देश की विश्व की यात्रा पर निकले हुए हैं। साउथ के अंदर बहुत बड़ा आयोजन होता है जो महाशिवरात्रि पर्व को मनाते हैं, जिसके अंदर वो जो आजकल नई मूर्तियां आती हैं भगवान शिव वाली, आदि स्वरूप वाली मूर्ति, उसका एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं वहां पर, और वहां से वो लोग ऑक्शंस करते हैं किसकी, रुद्राक्ष की, कि आपको अभिमंत्रित रुद्राक्ष जो है महाशिवरात्रि का भेजा जाएगा। लोग उसके लिए डोनेट करते हैं और बकायदा डाक से वो 6-6 महीने बाद पहुंचता है। लाखों रुपए की, लाखों करोड़ रुपए की फंडरेजिंग होती है वहां से। एक छोटा सा प्रयास आप भी कर सकते हैं, धीरे धीरे स्केल आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर आपने सही चीज को डिलीवर किया, देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पर चीज का अभिमंत्रित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभिमंत्रित चीज ही सामने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव वाइब्स देती है, उससे उसके बहुत सारे काम बनते हैं। और अगर आपके जो आस्था में जुड़े हुए आपके डोनर हैं, अगर उनका काम बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक नया सर्कल आपके साथ आगे जुड़ेगा। और आज वो सर्कल कितना बड़ा हो चुका, कभी आप सर्च कीजिएगा। मेरे ख्याल से एक बार गूगल सर्च करके देखिए एक बार कि अभिमंत्रित रुद्राक्ष, तो आपको ऑटोमेटिक उस संस्था का नाम मिल जाएगा, जहां तक मुझे अंदाजा है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष के लिए डोनेशन कहाँ करें, इस टाइप से कुछ लिख के देखिए, उस संस्था का नाम ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। और मुझे बताइए जरूर, क्योंकि ये सर्च करना भी जरूरी है, सिर्फ मेरे कह देने से नहीं, आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, कहां पर क्या चल रहा है, राइट। एक बार फटाफट सभी लोग सर्च करके देखिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको शायद वहां पर उस संस्था का नाम भी पता लग जाएगा। कुछ ना कुछ निकल कर आ जाएगा। यस, ईशा फाउंडेशन, थैंक्स ए लॉट अवध फोगाट ग्रुप। देखिए इसे कहते हैं एक्टिवनेस। ईशा फाउंडेशन, ईशा फाउंडेशन बड़े स्केल पर इस काम को करती है। ये फंडरेजिंग का एक बहुत शानदार विकल्प है, इसको भी आप अपने यहां पर जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको दोनों विकल्प दिए हैं, कि आप भस्म के लिए और इस प्रकार से अभिमंत्रित रुद्राक्ष या माता रानी का पेंडल या माता रानी का लॉकेट, कुछ भी आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप फंडरेजिंग अच्छी कर सकते हैं। मैंने आपसे 9 कहा था, एक हमारे अवध फोगाट ग्रुप द्वारा बढ़ाया गया बीच में, कि भाई आप जो है जागरण या जगराते के माध्यम करते हैं। 10 के, देखिए 9 की जगह 10 आपको आइडियाज मिल गए यहां पर। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लाइव आरती, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, मिलान कर लीजिए, किसी से कोई छूट ना जाए। पहला लाइव आरती, दूसरा वीडियो अपील के माध्यम से, व्रत से संबंधित जो मैंने आपको वीडियो बताई थी। तीसरा गरबा नाइट या डांडिया उत्सव के माध्यम से, गरबा नाइट, गरबा और डांडिया नाइट के माध्यम से। चौथा, जिन लोगों ने कहा कि सर हमारे यहां डांडिया नहीं चलता है, आप अपने यहां पर लोगों को, जो व्रती लोग हैं, उनको आप फूड स्टॉल्स ऑफर कर सकते हैं। चलिए जी, मैंने उनके लिए एक ऑप्शन दे दिया, फूड स्टॉल्स, यानी कि व्रत के लिए आयोजन जो हम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम लोग रमजान के महीने में वो क्या होता है, दशहरी क्या बोला जाता है उसको, शहरी, शहरी का आयोजन करते हैं, राइट। यानी कि जितने भी लोग, जिन्होंने जो है, जो लोग रोजे पर होते हैं, उनके लिए शहरी का आयोजन करते हैं। ऐसे ही आप लोग अपने व्रती भाइयों के, हाँ, रोजा इफ्तार, यस, इफ्तार पार्टी। सर फिरोज खान जी बहुत बहुत धन्यवाद, शमील लश्कर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर करेक्शन करने के लिए। मैं माफी चाहूंगा मुझसे जो गलती हुई शब्दों के लिए, सर नॉलेज नहीं थी, आपने मुझे करेक्ट किया सर। जी हाँ, इफ्तार पार्टी, जैसे हम मुस्लिम भाई हमारे इफ्तार पार्टी करते हैं, ऐसे ही आप अपने व्रती भाइयों के लिए आप जो है फूड स्टॉल्स का आयोजन कर सकते हैं, और उसमें लोग आपको जरूर से जरूर सहयोग करें, क्योंकि ऐसे कामों में लोग खुद ब खुद सहयोग करने के लिए आगे आ जाते हैं, राइट। चलिए जी, एक पॉइंट बढ़ गया आपका। अब मैंने पॉइंट नंबर 4 बताया था, गरबा डांस, यानी कि आप अपने यहां पर जो आपका कैंपस बना हुआ है, जहां पर माता रानी का स्थापना हुई है, वहां पर आप गरबा डांस के लिए रोज महिलाओं को आमंत्रित कर सकते हैं। 5वां पॉइंट था आपका, नवरात्रि से रिलेटेड वर्कशॉप आप आयोजित कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसमें आप मेहंदी वगैरह कुछ भी सिखा सकते हैं, माता रानी की डेकोरेशन सिखा सकते हैं, आप मेहंदी का फिजिकल कैंपेन लगा सकते हैं, वर्चुअल कैंपेन्स तो बहुत है ही हैं। आप नवरात्रि से रिलेटेड स्पेशल वर्कशॉप भी आयोजित कर सकते हैं, कि इस नवरात्रि हम नवमी के दिन माता रानी की पूजा कैसे करें, उससे संबंधित आप ऑनलाइन वर्कशॉप दे सकते हैं लोगों को, राइट। चलिए जी,
6 पॉइंट मैंने आपको बताया था वर्चुअल इवेंट। वर्चुअल इवेंट के अंदर सिंगिंग एंड डांस कंपटीशन हमने अलग कर दिया था, और दूसरे वर्चुअल इवेंट के अंदर हमने रामायण या फिर रामलीला इवेंट्स को अलग कर दिया था, राइट। 8 पॉइंट हो गए। 9th पॉइंट हमारा जो था वो जागरण या जगराता वाला हमारा बनी चुका था। उसके बाद जो हमारा पॉइंट था ऑनलाइन फंडरेजिंग का था। मैंने बताया था आपको, आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स के माध्यम से कन्या को भोजन के नाम पर, या जो है महाआरती के नाम पर, या महा प्रसादी के नाम पर आप जो है डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स लॉन्च कर सकते हैं। गूगल, फेसबुक वगैरह पर आप जो है उनको प्रमोट कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप बेहतरीन फंड रेजिंग आप कर सकते हैं, राइट। ये ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के जो आप जो है कैंपेन्स आप क्रिएट कर सकते हैं जगह जगह पर, राइट। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था आप चैरिटी ऑक्शंस लगा सकते हैं। इस चैरिटी ऑक्शंस के अंदर मैंने आपको 2 विकल्प बताए थे। नवरात्रि के लिए कोई भी अभिमंत्रित जो है पेंडेंट, लॉकेट या जो भी चीजें आप उनको ऑफर करना चाहे, अंगूठी वगैरह जो भी वटेवर, ठीक है। और साथ ही साथ आप दशहरे के लिए भस्म आरती या भस्म के लिए आप जो है लोगों को चैरिटी ऑक्शंस के लिए आप बेहतरीन फंड रेजिंग कर सकते हैं। 11वां मैंने आपको ऑलरेडी एड ऑन कर ही दिया कि आप फूड स्टॉल्स लगा सकते हैं। चलिए जी, आई थिंक सो ये सारे के सारे ऑप्शंस, ये सारे के सारे तरीके आपकी फंडरेजिंग को बेटर बनाने के लिए पर्याप्त होंगे इस पूरे नवरात्रि पर्व के लिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ एक बेहतरीन कैंप या एक ऐसी ट्रिक और शेयर करूंगा जो किसी भी संस्थान की खाली नहीं जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरत किस किस चीज की है, पहले जरूरत की बात करें। आपको बताया गया था आपकी खुद की वेबसाइट को आप कैसे डेवलप करें, राइट। वहां पर उस तरीके के अंदर आपको बताया गया था कि कैसे आप एक सस्ता सा डोमेन ले सकते हैं और कैसे आप सस्ती सी होस्टिंग ले सकते हैं। आपको करना क्या है, नवरात्रि या माता रानी से रिलेटेड आपको कोई भी एक पर्टिकुलर डोमेन परचेज करना है। ये ध्यान रखिए, आगे जिंदगी भर काम आएगा आपके, राइट। और उसके ऊपर आपको क्रिएट करना है एक लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या कहता है, मैं उसके लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं मेरी स्क्रीन को। चलिए, अब लैंडिंग पेज क्या कहता है और इसके माध्यम से फंड रेजिंग कैसे होगी उस पर बात करते हैं। चलिए जी, विंडोज टी। देखिए, लैंडिंग पेज के अंदर आपको करना क्या है, आपको स्पिरिचुअल डेवोशंस पर वर्क करना है। स्पिरिचुअल डेवोशंस क्या कहती हैं, देखिए, स्पिरिचुअल डेवोशंस जो होते हैं, लोगों का आध्यात्म जुड़ा होता है। आपने देखा होगा लोग बहुत सारे मैसेज शेयर करते हैं, इस मैसेज को 10 ग्रुपों में शेयर कर दो, तुम्हारे घर में भला हो जाएगा। लाइक ऐसे मैसेज मिले ना आप लोगों को भी, है ना। माता रानी की मूर्ति को आप जो है जयकारा लगाए बिना जाओगे तो बुरा हो जाएगा। तो लोग जो उस अंधविश्वास के साथ, मैं उसको अंधविश्वास विश्वास नहीं कहता, मैं कहता हूं उसको स्पिरिचुअल डिवोशंस, राइट। वो अंधविश्वास नहीं है, दीज आर द स्पिरिचुअल डिवोशंस, जिसके वजह से एक व्यक्ति मजबूर हो जाता है कुछ भी करने के लिए। उन स्पिरिचुअल डिवोशंस का आप बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं इस फंड रेजिंग के लिए, रिलीजियस टीचिंग के रूप में, राइट, कंपैशन एम्पैथी के रूप में। आपने स्पिरिचुअल डिवोशन देखी होगी कम्युनिटी एंड फेलोशिप के रूप में, रिलीजियस सॉरी कम्युनिटी एंड फेलोशिप के रूप में, कर्मा एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के रूप में, ग्रेटिट्यूड के रूप में, प्रेयर एंड इंटेंशंस के रूप में। भाई आप लोग चाहें तो अपने माता रानी के दरबार में जो अपनी अर्जी लगा सकते हैं, राइट। आप कोई जत्था, कोई यात्रा अरेंज कर सकते हैं और आप लोगों से डोनेशन अपील कर सकते हैं। भाई आप वहां पर जो भी अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं, वो अर्जी, आपकी अर्जी लिखी हुई, राइट। और जो है आपका डोनेशन या आप चढ़ावा जो भी चढ़ाना चाहते हैं वो आप देखिए। इसके लिए कोई बड़ा इवेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप श्रद्धा भाव से 9 दिन का व्रत रख रहे हैं और 9वीं के दिन आप वैष्णो देवी या किसी अच्छे तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं और वहां आप लोगों से ऑनलाइन अपील करते हैं कि भाई आप अपनी मनोकामना, अपना कोई भी चढ़ावा पहुंचाना चाहते हैं मेरे माध्यम से मंदिर तक, तो आप देखिए, बात यहां पर यह नहीं है कि आपने उस फंड का हुआ क्या, उस फंड को तो आपको वहीं चढ़ाना है। वो उस व्यक्ति ने दिया है किसके लिए, माता रानी को प्रसाद चढ़ाने के लिए, माता रानी को भेंट चढ़ाने के लिए, उनको चुन्नी चढ़ाने के लिए, उनको अर्पण करने के लिए। बात यहां पर उसकी नहीं है, वो आपको वहीं खर्च करना है। लेकिन बात कहां पर, आपको फर्क कहां पर पड़ा, आपका फर्क पड़ा सीधा सीधा आपकी ट्रांजेक्शन्स पर।
एक संस्था के अंदर फंडरेजिंग कितनी अच्छी हो रही है, मेन मुद्दा वो होता है। आप लोगों से अपील कीजिए, लोग अपनी अपील्स आपको अपनी डेवोटीज देंगे वो आपको। अब देखिए इसके लिए करना क्या होता है। एक तो मैंने आपको तरीका वो बता दिया कि आप खुद विजिट करें किसी नेटिव किसी अच्छे स्पिरिचुअल प्लेस को, और आप लोगों से अपील करें भाई आप अपना कुछ भी अपनी अरदास अपनी जो भी आप पहुंचाना चाहते हैं माता रानी के दरबार तक, वो आप हमारे माध्यम से भेज सकते हैं। आप अपनी कोई भी चढ़ावा देना चाहते हैं वो आप हमारे माध्यम से भेज सकते हैं। इसके अलावा एक स्पिरिचुअल डिवोशन के अंदर आप एक ऑनलाइन कैंपेन जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको उस वेबसाइट पर एक लैंडिंग पेज तैयार करना है। उस लैंडिंग पेज में करना क्या है, एक इस प्रकार से माता रानी की उस पर जो है आपको फोटो या इमेज या प्रतिमा आपको स्थापित करनी है। आपके वेबसाइट वाले तरीके पर बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। इमेज सेक्शन को लेना है, वहां पर माता रानी की फोटो लगा दी और एक दीपक जो अभी तक प्रज्वलित नहीं है, जो अभी तक प्रज्वलित नहीं है उसको आपने यहां पर स्टैब्लिश कर दिया। क्या कर दिया आपने, स्टैब्लिश कर दिया। अब आपको उस पर एक अपील डालनी है कि भाई आप छोटे से सहयोग के साथ इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। क्या लिंक कर दिया आपने अपना, राजर पे। क्या लिंक कर दिया आपने अपना, राजर पे। व्यक्ति ने पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करने के बाद हमने एक ऑप्शन दिया था ना उसमें कि आफ्टर पेमेंट क्या होता है, वो रीडायरेक्ट करता है आपको, राइट। रीडायरेक्शन के रूप में जब आप रीडायरेक्ट कर रहे हो पेमेंट के बाद, तो आप उस व्यक्ति को सेकंड पेज पर रीडायरेक्ट करेंगे। With the help of Google Form and payment page integration, you can collect a good significant amount as a donation and you can redirect him. डोनर को आप रिडायरेक्ट करेंगे किस पर, सेकंड पेज पर। और उस सेकंड पेज पे क्या होगा, वेबसाइट है ना भाई, उसमें किसी चीज को कैसे लगाना है, कैसे उसके अंदर मोशंस क्रिएट करने हैं, ये आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी। वहां पर वो दिया ऑटोमेटिक जल गया। व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति ने देखा भाई दिया है, भाई आप भी अपनी ऑनलाइन हाजिरी लगाइए। कैसे लगाएं, एक छोटा सा सहयोग कीजिए, दिया जल जाएगा। उसने सहयोग किया, ऑनलाइन फंडरेजिंग की, यानी उसने आपको ऑनलाइन डोनेशन दिया। जैसे ही डोनेशन दिया ऑटोमेटिक वो रिडायरेक्ट कहां हो गया, सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर क्या दिख रहा है, यार दिया जल गया। कितना अच्छा लगा उसे भी, आपने उसके स्पिरिचुअल डिवोशन पे वर्क किया ना, और आपने बेहतरीन फंडरेजिंग कर ली। इसका आप मैसेजिंग कर सकते हैं, आपके पास डोनर का डाटा अवेलेबल है, राइट। डोनर के डाटा पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि इस बार माता रानी ने आपकी ऑनलाइन अर्जी मांगी है, नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए और माता रानी के दरबार में अपनी ऑनलाइन अर्जी लगाइए। बस करना क्या है, आपके पास दोनों चीजें हैं। मैं एक छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूं, मैंने आपके लिए डेमो रेडी किया है, राइट। मैं आपको छोटा सा डेमो दिखा देता हूं। चलिए जी, मैं आपको आपका डेमो शो आउट कर देता हूं कि ये डेमो कैसा रहेगा। डाउनलोड्स लाइक दिस। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ सर, यस दादा। देखिए यहां पर दिया क्या है, जल रहा है क्या, नहीं। जैसे ही सामने वाला व्यक्ति, जब साइट पर ये चीज चल रही है आपकी, जैसे उसने डोनेशन दिया एकदम माता रानी पर फूलों की वर्षा हो गई, है ना। और ऐसे ही जैसे ही वर्षा समाप्त हुई उसके बाद जो है दिया जल उठा। करना क्या है, गूगल फॉर्म आपको दिया हुआ है यार, राजर पे का लिंक दिया हुआ है या फिर कॉस्मोफिट बताया हुआ है आपको, लिंक कर दो फटाफट, लिंक ही तो करना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आप थर्ड पेज भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। यार जिस व्यक्ति ने वर्चुअल डिवोशन में आपको 10 रुपए 15 रुपए का डोनेशन देकर दीपक जलवा लिया हो, वो महाआरती क्यों नहीं लेना चाहेगा माता रानी की, वो भी तो लेना चाहेगा ना भाई। अब इस पेज पर नीचे आप एक सेकंड चीज भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि आप चाहें तो माता रानी की महाआरती में भी सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए शुल्क एक निर्धारित रखना है आपको। अब क्या हुआ, जब ये पेज यहां पर था, दिया बुझा हुआ था, उससे आपने एक उसकी इच्छा का डोनेशन मांगा, उसने 2 रुपए 5 रुपए 1 रुपए 10 रुपए जो भी दिए, माता रानी पर फूलों की बरसात हो गई। उसके बाद जो है दिया जल उठा, और जब वो दिया जल उठा तो उस समय एक नीचे मैसेज टैग करता है कि आप चाहे तो एक महाआरती भी आप माता रानी की ले सकते हैं। जैसे ही उसने उसके लिए डोनेशन किया महाआरती के लिए, तो थोड़ा सा ग्राफिक्स चेंज हो जाएगा। क्या,
आरती शुरू हो जाएगी भाई, बस पीछे म्यूजिक तो प्ले करना है आपको। ये वेबसाइट नहीं, ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब आप कितनी अच्छी फंड रेजिंग कर सकते हैं ये आपके हाथ है। ट्रिक मैंने आपको सिखा दी है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जिन लोगों से आप डोनेशन लें, आपके पास गूगल फॉर्म के माध्यम से उनका डाटा कलेक्ट हुआ है। जब भी आप कोई आयोजन करें, चाहे आप भोज का आयोजन कर रहे हैं, चाहे आप महाआरती का आयोजन कर रहे हैं, चाहे आप महाप्रसादी का आयोजन कर रहे हैं, आप उनको लाइव अपने साथ जोड़ें, पहला। दूसरा, ड्राई फ्रूट्स के रूप में, ड्राई फ्रूट्स के रूप में कुछ ना कुछ महाप्रसादी का अंश आप उनको कोरियर भी करें। महाप्रसादी का कुछ अंश आप सामने वाले डोनर को आप भेजें भी। ये जो मैंने आपके साथ लास्ट ट्रिक शेयर की है, इट्स ए 110% वर्किंग ट्रिक। आपको कितना परसेंट लगी मुझे एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा सर। ये जो लास्ट मैंने आपके साथ ट्रिक शेयर करी थ्रू द लैंडिंग पेज इंटीग्रेशन, इसे कहा जाता है लैंडिंग पेज, राइट। लैंडिंग पेज इंटीग्रेशन के साथ आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये 9 के 9 दिन चलेगी। आप 1000, 2000, 10,000 संस्थाएं लैंडिंग पेज इंटीग्रेशन कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप उनसे उम्मीद कीजिए, उनसे लैंडिंग पेज के माध्यम से अपील कीजिए कि इस बार आपको एक ऑनलाइन अर्जी भी लगानी है माता रानी के दरबार में। जैसे ही उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी डोनेट किया, वो दिया जलता हुआ आपका जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिक आपके लैंडिंग पेज को तो आप इंटीग्रेट करते रहते हैं। जैसे आपने मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं आप मेरी साइट पर जाकर, तो जब आप साइट के लैंडिंग पेज पर होते हैं तो वहां पर वीडियो कुछ और है कि मैं एसके यादव, मैंने ये कोर्स आपके लिए तैयार किए हुए हैं ना। नीचे जाकर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मास्टर क्लास करिए। जब आप मास्टर क्लास का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप सेकंड पेज पर लैंड हो जाते हैं, जहां पर एक मैसेज आता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है, राइट। तो इस टाइप से आपको करना क्या है, लैंडिंग पेज ही तो क्रिएट करने हैं, राइट। और जो इंटरनेट ट्रेनिंग है उसके अंदर हम सिखा ही रहे हैं लाइव आपको। तो उम्मीद करता हूं कि इस नवरात्रि पर्व के अंदर आप बहुत ही शानदार फंड रेजिंग करेंगे और माता रानी की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। मेरा टारगेट इस लैंडिंग पेज और अभिमंत्रित जो यंत्र हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर घट स्थापना खुद हो रही है। जो लोग मैं हालांकि मेरी पर्सनल चीजें मैं कभी शेयर नहीं करता हूँ, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मुझे विजिट कर चुके हैं या फिर मेरे पर्सनल अकाउंट पर जुड़े, उन्हें पता है कि मैं जैसे गणेश स्थापना हुई या जो भी पर्व होते हैं पूजा पाठ से संबंधित, मैं अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार अपने मनोभाव से करता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे यहाँ पर पंडित भी आएंगे, यज्ञ हवन भी चलेगा, अभिमंत्रित चीजें भी जो है मैं तैयार करने का प्रयास करूंगा, उसकी भी मैं ऑप्शन लगाऊंगा। तो अभिमंत्रित जो आइटम्स हैं उनके माध्यम से और इस ऑनलाइन लैंडिंग पेज के माध्यम से मेरा अपना टारगेट है 10 लाख प्लस की फंड रेजिंग। आपका टारगेट क्या रहेगा एक बार मुझे आपकी चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। चलिए, आप क्या सोच रहे हैं कि इस जो मैंने ट्रिक्स और टिप्स आपको दी है उसके माध्यम से आपको कितनी फंड रेजिंग करनी है? कम टू द चैट बॉक्स एंड डिफाइन योर गोल। जब तक आपका गोल डिफाइन नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका गोल डिफाइन नहीं है आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। 100, 500, 1000, 5000, 2000, 10,000, 50,000, कोई दिक्कत नहीं सर, शर्माने की आवश्यकता नहीं है, बट जस्ट डिफाइन योर गोल। आपको अपना गोल डिफाइन जरूर करना है। आ जाइए फटाफट और आपका गोल डिफाइन करके मुझे बता दीजिए कि जो मैंने आपके साथ ट्रिक्स और टिप्स शेयर किए हैं, देखिए वो अपने आप में कारगर होंगी तो ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा फंड रेजिंग भी कर पाएंगे। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर पाएंगे, आपने कितना सीखा, राइट। जल्दी से डिफाइन कर दीजिए। ग्रेट। 1,00,000 सिद्धार्थ त्रिपाठी जी, 1,00,000 शमील लश्कर जी, फिरोज खान जी 1,00,000, समीर लश्कर जी 50,000, राजकुमार सेन जी 1,00,000, जितेंद्र कुमार जी 3,00,000, संतोष कुमार झा जी 10,000 से ज्यादा, गौरव कुमार शर्मा जी 1,00,000, बहुत बढ़िया। ठाकुर मनु भाई जी 50,000 प्लस, बहुत बढ़िया। मानव कल्याण समिति 10,000 प्लस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। 6,000 सही, हमने अपना गोल तो डिफाइन किया ना। एटलीस्ट हम 9वें दिन जवाब देने के लिए खुद तो तैयार होंगे ना। 1,00,000 1,000 तो करके दिखाएंगे ना भाई।
50,000 मानव सेवा समिति 10,000 प्लस, राजेश कुमार जी 1 लाख, दीपक पुरी जी 2,000 प्लस। सर देखिए, चाहे आप 1 रुपया रखिए, लेकिन वो रखिए जो आप पूरा करें, और उसके लिए शिद्दत से मेहनत भी करनी है। टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। टोटल टिप्स 11 हो गई हैं, और 11 तो हमारे यहाँ वैसे ही माना जाता है ना कि बड़ा अच्छा शगुन होता है, शगुन के रूप में माना जाता है 11। तो आपके साथ 11 टिप्स शेयर हुई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, शगुन अच्छा है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। 2,000, 3,000, हरगोविंद राजपूत जी 3,000, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। आपको फंड रेजिंग करनी है, और जब इस फंड रेजिंग का रिजल्ट आप लोगों को दिखाएंगे, अपने डोनर्स को दिखाएंगे, तो यकीन मानिए यही डोनर अगले इवेंट में आपके साथ डबल होकर जुड़ जाएंगे। 10,000, 10,000, बहुत बढ़िया। मोहम्मद कलीम जी 10,000, विकास सूर्यवंशी जी 10,000, बहुत ही शानदार। अभी भी बहुत सारे मेरे साथियों ने अपना गोल नहीं लिखा है। सर, गोल का मतलब समझे आप, मैं आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहा हूं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप सोशल कॉज में कितना इन्वेस्ट करने की ताकत रखते हैं। चाहे आपको गरीब को 100 रुपए के खाना की थाली ही प्रोवाइड करनी हो, लेकिन वो आपकी जेब से ना हो, आप फंडरेजिंग करके करें। मेरा इन मीटिंग्स का, इन मास्टर क्लासेस का माध्यम सिखाने का ये होता है केवल। अब आप कहेंगे सर, एक खाने को, एक व्यक्ति को भोजन कराना 100 रुपए तो मैं अपनी जेब से खर्च कराऊंगा। नहीं सर, ये क्लास, ये मास्टर क्लास मैंने उसके लिए नहीं दिया आपको। ये क्लास मैंने आपको इसलिए दी है कि आप सामाजिक संस्था का लाइसेंस लेकर घूम रहे हैं। ये इसलिए नहीं था कि आपको अपनी जेब से खर्च करना है। सर, आपकी जेब से अगर खर्च करना है तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अपनी धन संपत्ति सब कुछ नीलाम कर दीजिए, आपको सरकार पूछने नहीं आएगी आपने गरीबों में क्यों बांट दिया। राइट। संस्था का लाइसेंस आपने लिया तो इसलिए लिया है कि आप किसी जरूरतमंद की सहायता करने के लिए 4 लोगों से अपील कर सके। राइट। तो अपने कर्म को समझिए, अपने कर्म को समझिए। कोई दिक्कत नहीं सर, आप रूलर से 2,000 कर सकते हैं, 1,000 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कीजिए। इंटरनल ट्रेनिंग लगातार चालू है। बहुत बढ़िया। अवध फोकाट ग्रुप 30,000, 20,000, देवाशीष चक्रवर्ती जी वाघ एजुकेशन फाउंडेशन 10,000 प्लस, हीराभाई देशमुख जी मिनिमम जो भी अमाउंट आप कर सकें। बहुत बढ़िया बात सर, देखिए कोशिश कीजिएगा, मिनिमम नहीं मैक्सिमम कीजिए सर। जितना ज्यादा आप फंड रेजिंग कर सकें उतना ज्यादा मुझे खुशी होगी, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। क्योंकि आज आप छोटे छोटे अमाउंट से शुरू होंगे, तब आप एक बड़े अमाउंट तक पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज जो आपको जानकारी दी गई है दान उत्सव के बारे में, इस नवरात्रि फंडरेजिंग के बारे में, जो कला आपको सिखाई गई है, इस कला का आप भरपूर उपयोग उठाएंगे, भरपूर आप जो है इसको यूटिलाइज करेंगे। 32,000 प्रवीण सालवे जी, सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं नवरात्रि पर्व की भी, इस दान उत्सव की भी, जो कि 27 नवंबर तक कंटिन्यूड है। उन सभी संस्थाओं को हार्दिक शुभकामनाएं जो लगातार मेरे साथ इंटरनल ट्रेनिंग के अंदर सीख रही हैं। रोजाना हम ऐसे नए ट्रिक्स और टिप्स को सीखते हैं और हर दिन फील्ड में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और अभी तक हम 1.3 सीआर के टारगेट को रिसीव कर चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट 10 सीआर प्लस का है सभी संस्थाओं का। और इंडिविजुअल हर एक संस्था को हमने प्रयास किया था कि टोटल दानोत्सव में आप 1 सीआर का टारगेट जरूर अचीव करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अथक प्रयासों से, अपनी मेहनत से उस टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। ये मेरी आप सभी लोगों से उम्मीद है, आकांक्षाएं हैं। और जो साथी हमारे साथ फंड रेजिंग कैंपेन की ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने सामर्थ्यानुसार अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन फंड रेजिंग स्टार्ट कीजिए। लगातार मास्टर क्लासेस के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाता जा रहा हूं। जैसा कि हमारी सभी क्लासेस ऑनलाइन प्रॉमिस टू पेपर चल रही थी, अगर आपको लगता है कि आज की मास्टर क्लास में आपको ऑनलाइन फंड रेजिंग के जो विकल्प बताए गए हैं वो कारगर हैं इस नवरात्रि उत्सव के लिए, तो आप अपने प्रॉमिस टू पे के अनुसार कोई भी सहयोग राशि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ या ऑर्गेनाइजर टीम को आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन के लिए टीम को मेरा निवेदन है कि नंबर्स जो है शेयर कर दिए जाएं। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारी इंटरनेट ट्रेनिंग्स हैं उनमें ये चीजें तय हो चुकी हैं कि किसी भी मास्टर क्लास के लिए एडवांस अमाउंट नहीं लिया जाएगा। आपको लगता है कि ये मास्टर क्लास आपके लिए अच्छी रही, तो आप प्रॉमिस टू पे के आधार पर कोई भी अमाउंट हमें आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आज जो आपको सिखाई गई गतिविधियां, सिखाई गई जो नीतियां हैं वो आपके काम की हैं, तो आप दिए गए नंबर 999-199
7003 पर कोई भी अमाउंट आपकी सक्षमता के अनुसार आप डोनेट कर सकते हैं, जो कि 9 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। नवरात्रि पर में जो हमने इस मास्टर क्लास की फीस रखी थी वो मिनिमम 9 रुपीज हमने जो है डिसाइड की थी। तो 9 रुपए से आप स्टार्टिंग अपने डोनेशन की कर सकते हैं। 9 रुपए या उससे अधिक का आप कोई भी डोनेशन दिए गए नंबरों पर आप कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की मास्टर क्लासेस में आप हमेशा जुड़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते रहेंगे और कुछ नया करने का हमेशा हम प्रयास करते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।